कभी आपने सोचा है कि समय कितना कीमती होता है? हर गुजरता सेकंड, हर बीतता पल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा लेकर चला जाता है। पर अफसोस, ज्यादातर लोग तब तक नहीं समझते जब तक वक्त हाथ से फिसल नहीं जाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे युवक की जिसने समय को हल्के में लिया और फिर वही समय उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। शहर का नाम था नयनपुर, जहां एक युवक रहता था, विवेक। विवेक पढ़ने में तेज था, दिमाग बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, काम टालना। हर काम के लिए उसका एक ही जवाब होता, अरे यार कल कर लेंगे, अभी तो बहुत वक्त है। उसके माता पिता बार बार कहते, बेटा समय को कभी हल्के में मत लो, जो आज करना है वो आज ही करो। पर विवेक को लगता था ये तो हर बड़े लोग कहते हैं, असल में थोड़ा लेट हो जाने से क्या फर्क पड़ता है। वो सुबह देर तक सोता, क्लास में देर से पहुंचता और हर काम में थोड़ा बाद में बोलकर टाल देता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इंटरव्यू ड्राइव हुआ। कंपनी थी देश की टॉप आईटी कंपनी और मौका हर छात्र का सपना। विवेक भी चयनित छात्रों की लिस्ट में था, लेकिन इंटरव्यू का टाइम था सुबह 9 बजे। रात को उसने सोचा सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, थोड़ा रिवीजन भी कर लूंगा, आराम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब अलार्म बजा उसने कहा बस 5 मिनट और वही 5 मिनट घंटे में बदल गए। जब आंख खुली तो घड़ी 8:45 दिखा रही थी। वह घबरा गया, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, कुछ खाया तक नहीं और कॉलेज की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन ट्रैफिक, भीड़ और उसकी खुद की देरी सब मिलकर उसके खिलाफ हो गए। जब वह पहुंचा तो इंटरव्यू का दरवाजा बंद हो चुका था। कंपनी के अधिकारी बोले, सॉरी टाइम्स ओवर, यू आर लेट। विवेक वहीं खड़ा रह गया, पसीने में भीगा हुआ, आंखों में निराशा, दिल में पछतावा। वह सोचता रहा, सिर्फ 10 मिनट की देरी ने मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका छीन लिया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वक्त बीतता गया, विवेक ने फिर कोशिश की, लेकिन अब उसके अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। वह सोचने लगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन वह थका हारा रेलवे स्टेशन पर बैठा था। शाम का समय था, प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में छड़ी, पर आंखों में गजब की चमक थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, इतना उदास क्यों? विवेक बोला, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया, अब लगता है सब खत्म हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर खोया हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता तो नया वक्त तो तुम्हारे सामने है ना। जो बीत गया वो सबक है, जो बाकी है वो अवसर है। विवेक ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। वह बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कई साल पहले एक राज्य में एक महान राजा था। उसने अपने राज्य में एक अजीब प्रतियोगिता रखी। घोषणा हुई, जो भी नागरिक सूर्योदय से सूर्यास्त तक राजमहल के अंदर जितना दौड़ सकेगा उतनी जमीन उसका होगा। हजारों लोग भाग लेने आए। सबने अपने जूते कस लिए, दिल में सपना अमीर बनने का। उनमें एक गरीब किसान भी था, हरीश। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सब दौड़ने लगे। हरीश भी दौड़ा पूरी ताकत से, और थोड़ी देर बाद उसे लगा, अरे थोड़ा आराम कर लेता हूं, अभी पूरा दिन पड़ा है। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा पानी पिया और सोचने लगा, थोड़ी देर में फिर दौड़ लूंगा। लेकिन वह थोड़ी देर धीरे धीरे घंटे में बदल गई। जब उसने दोबारा दौड़ना शुरू किया, सूरज आधा ढल चुका था। वह घबराया, दौड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सूर्यास्त होते ही नगाड़े बज उठे और राजा का आदेश हुआ, समय समाप्त। हरीश वहीं जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, निराश। उसने रोते हुए कहा, काश मैंने वक्त की कद्र की होती। बुजुर्ग ने कहानी खत्म की और बोले, बेटा यही हमारी जिंदगी है। हम सबके पास एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक का वक्त है, पर हम सोचते रहते हैं कि अभी बहुत समय है, और जब समझ आता है तब तक सूरज ढल चुका होता है। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, अब मैं वक्त को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगले ही दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठता, टाइम टेबल बनाता, हर काम को तय समय पर पूरा करता। वह सोशल मीडिया से दूर हो गया, ध्यान और पढ़ाई में लग गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। 6 महीने बाद उसी कंपनी में फिर से भर्ती आई।
इस बार विवेक सबसे पहले पहुंचा। इंटरव्यू में उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए और चयनित हो गया। वह उसी प्लेटफॉर्म पर लौटा जहां उसने बुजुर्ग से बात की थी, पर अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और यादें। विवेक मुस्कुराया और बोला, अब समझ आया, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसका सम्मान करता है, समय उसे ऊपर उठाता है। जो इसे बर्बाद करता है, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। जीवन में कोई भी सफलता पाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक पूंजी है, वक्त। इसे सही दिशा में लगाओ। हर सुबह यह सोचो, आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि याद रखो, जो अभी का सही उपयोग करता है वो भविष्य का मालिक बनता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।